रेटिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी अच्छी रेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइंट आपकी रेटिंग्स को देखता है और आपकी रेटिंग के वजह से ही हो सकता है कि वो डिसाइड करे कि वो आपको काम देगा या नहीं देगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जो अपनी रेटिंग है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी रेटिंग है वो ख़राब है तो किस तरीके से आप अपनी रेटिंग्स को ठीक करेंगे। जैसे कि आप जब किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जैसे कि अमेज़न से कुछ शॉपिंग में बाई करते हैं या फिर आप मिंत्रा से बाई करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से बाई करते हैं, तो आप रेटिंग ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि रेटिंग से ही आप आइडिया लगाते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो कैसा हो सकता है। तो उसी तरीके से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी जब कोई भी जो क्लाइंट अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पोस्ट करता है, उसके बाद जो फ्रीलांसर है उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट आपकी रेटिंग को भी चेक करता है। तो क्लाइंट जब आपकी रेटिंग को चेक करता है तो हो सकता है कितनी बार जो क्लाइंट है आपकी रेटिंग पे ही डिसाइड कर ले कि आपको वो प्रोजेक्ट देगा कि नहीं देगा। तो आप अपनी रेटिंग को ठीक करने के लिए कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप किसी क्लाइंट का काम करें तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप जो प्रोजेक्ट है काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है तो उसको एंड होने का वेट करने की बजाय कि उसके बाद आप जो आपका क्लाइंट है उससे पूछेंगे और उसके बाद क्लाइंट आपको रेट देगा, तो उससे पहले ही आप बीच बीच में वीकली आप एक मीटिंग रख सकते हैं जिसमें आप जो अपना फीडबैक ले सकते हैं कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो बीच बीच में फीडबैक लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपने अगर कोई गलती करी है या फिर क्लाइंट की कुछ एक्सपेक्टेशन है जो वो पूरी नहीं हो पा रही है लेकिन क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। और इस तरीके से जो क्लाइंट है, अगर आप बीच बीच में क्लाइंट से फीडबैक लेते रहते हैं तो क्लाइंट को भी अच्छा लगता है और आखिरी में क्लाइंट के पास अगर कुछ भी नेगेटिव नहीं बचता तो वो आपको ज़रूर एक पॉजिटिव फीडबैक देगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, अगर आपको क्लाइंट ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया है किसी भी वजह से तो किस तरीके से आप अपनी जो रेटिंग है उसको ठीक करेंगे। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप करेंगे अप्लाई फॉर मोर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो आप कैसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स को ढूंढेंगे वो देखते हैं। तो आप जैसे अगर अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे है तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में फ़िल्टर है, फ़िल्टर में जाके आप जो लेस देन $100 है उन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। और अगर आप और इसमें फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो जो शॉर्ट टर्म जो प्रोजेक्ट है उनको आप देखेंगे, जैसे लेस देन 1 मंथ है उन प्रोजेक्ट्स को आप देखेंगे। और उसके बाद जो आपकी स्क्रीन है आपको उस पर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 30 मिनट्स कंसल्टेशन है या फिर एक्सपर्ट बुक कीपर रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे सिर्फ जो क्लाइंट है वो सिर्फ $15 का जो काम है वो करवाना चाहता है। तो ये एक छोटा प्रोजेक्ट है, तो इसको हार्डली आपको करने में जो है 2 से 3 घंटे का आपका समय जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट में आप अच्छी रेटिंग ले लेते हैं तो आपकी जो बेकार रेटिंग है वो नीचे चली जाती है, दूसरे या तीसरे पेज पर चली जाती है और हार्डली कोई क्लाइंट आपको दूसरी या तीसरी पेज पर जाके आपकी रेटिंग को देखता है। उसके अलावा जो आपको दूसरा फ़ायदा होता है अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट के साथ अच्छी रेटिंग करते हैं वो ये होता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट में अच्छी रेटिंग करने पे आपका जो रेटिंग है वो एवरेज हो जाती है। तो अगर किसी क्लाइंट ने आपको बहुत वर्स्ट रेटिंग दे दी है तो इन छोटी छोटी रेटिंग से वो एवरेज हो जाएगी और आपकी जो फाइनली जो रेटिंग है वो एक अच्छी रेटिंग निकल के आएगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो ये है कि अगर आपको क्लाइंट ने बेकार रेटिंग दे दी है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को ढूंढेंगे जिसमें जो क्लाइंट है उसकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट होंगी या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो उस केस में आप जो अपवर्क है उसमें आप राइट हैंड साइड में जाएंगे और इसमें जो प्राइस है 1K to 5K कर सकते हैं, क्योंकि 1K to 5K जनरली जो होते हैं ये बड़े प्रोजेक्ट ही होते हैं और मोर देन जो 6 मंथ है वो प्रोजेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्लाइंट है उसको कहेंगे कि जो टास्क है उसको आप जो कुछ टाइम के लिए मंथली डिवाइड कर ले, जैसे कि 1 महीने में आप जो है एक महीने में आप जो क्लाइंट को बोलेंगे कि वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करे और उसके बाद आपको अगर आपका काम अच्छा लगता है तो आपको रेट करे। तो इस तरीके से भी आप जो अपनी रेटिंग है उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पे है अगर क्लाइंट ने आपको बेकार रेटिंग दे दी है या फिर आप चाहते हैं कि जो क्लाइंट ने आपको रेटिंग दी है वो थोड़ी कम है और क्लाइंट को आपको अच्छी रेटिंग देनी चाहिए, तो उसके लिए
क्लाइंट ने जब आपको रेटिंग दे दी है उसके बाद आप क्लाइंट के डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट के डैशबोर्ड पे आ सकते हैं और राइट हैंड साइड में कॉन्ट्रैक्ट के डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा क्लाइंट फीडबैक टू यू, एंड उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा इनेबल क्लाइंट टू चेंज फीडबैक। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो क्लाइंट है आपका, उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका जो फीडबैक है उसको चेंज करे। तो इस पर अभी हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपवर्क आपसे पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू अलाउ द क्लाइंट टू चेंज देयर फीडबैक फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप अलाउ कर देंगे तो जो आपका क्लाइंट है वो फीडबैक चेंज कर पाएगा। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये सिर्फ आप एक बार ही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें अपवर्क में दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट ने जो फ्रीलांसर है उसको 1 रेटिंग दे दी है। तो इस केस में आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जो क्लाइंट है उसने जब आपको 1 रेटिंग दी है तो ऊपर आप जो आपको मौका मिलता है कि आप क्लाइंट को फीडबैक दें। तो ऐसा ना करें कि आप सीधा क्लाइंट को भी एक फीडबैक दे दें, 1 रेटिंग दे दें और उसके बाद आपको लगे कि हाँ कि भाई आपने बहुत अच्छा किया है। ऐसा नहीं है। आप क्लाइंट को जो है उसके जो रेटिंग है वो मतलब आप कोशिश करें कि 1 रेटिंग ना देके 2 या 3 रेटिंग दें और प्लस आप साथ में मेंशन करें कि ऐसा क्यों हुआ जो आपको 1 रेटिंग मिली, कोई ऐसे इसमें प्रॉब्लम है तो वो आप मेंशन करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो फ्यूचर क्लाइंट है वो आपकी जब रेटिंग को पढ़ेगा तो वो अगर ये देखेगा कि क्लाइंट ने आपको 1 रेटिंग दी और आपने क्लाइंट को वापस 1 रेटिंग दे दी, तो इस केस में क्लाइंट के माइंड में ये इम्पैक्ट जा सकता है कि ये पर्सन अगर किसी भी वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से नहीं हुआ, तो हमें भी 1 रेटिंग दे सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हम्बल रहें और पोलाइट रहें अपने रिव्यूज़ को लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दें कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों क्लाइंट ने आपको 1 रेटिंग दी और क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई थी। तो वो चीज़ें जो है क्लाइंट अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकता है कि आपको वर्क देना है कि नहीं देना। इसके बाद जो अगले नंबर पे आती है वो आती है कि अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर हैं तो आप अपवर्क से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो बेकार जो प्रोजेक्ट गया है या फिर जो आपको बेकार रेटिंग मिली है उसको चेंज करें, और उसका रीज़न आप अपवर्क को बता सकते हैं और हो सकता है कि अपवर्क उस रेटिंग को हटा दे। लेकिन आप कोशिश करें कि ये चीज़ आप बड़े प्रोजेक्ट में ही करें, छोटे प्रोजेक्ट में ऐसा ना करें। कि अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया है उसमें अगर आपको रेटिंग ख़राब मिल रही है तो उसमें आप रेटिंग अच्छे करने के लिए बोलेंगे तो क्लाइंट का भी उस पर ध्यान जाता है। अगर आपको ये ऐसा $10 या $15 का प्रोजेक्ट है उसमें आपको ख़राब रेटिंग मिली और उसके लिए आप अपवर्क से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो भी आपके बड़े प्रोजेक्ट्स को देखता है कि आपने बड़े प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से हैंडल किया है। तो कोशिश करें कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ही आप रिक्वेस्ट डालें रिव्यूज़ को चेंज करने की। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा, और जो टिप्स मैंने आज आपको बताई हैं वो आप अपने जो फ्रीलांसिंग के कैरियर में यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप क्विक बुक्स सीखना चाहते हैं और क्विक बुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्विक बुक्स सीखने के लिए आप हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्विक बुक्स की हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें हमने क्विक बुक्स के वीडियोस बनाए हैं। और अगर आप क्विक बुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो हम एक्सेस दे रहे हैं 499 में उसको आप ले सकते हैं, और इसमें हम आपको अपनी जो टीम है उसमें आपको ऐड करेंगे और वहाँ पे काफ़ी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेम डाटा पे आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रो एडवाइज़र एग्ज़ाम है उसको भी आप दे सकते हैं। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो वो आप जो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट हैं उनको भी आप शो कर सकते हैं और अपना जो फ्रीलांसिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।